अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मसा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मसा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं ज़बरदस्ती आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, क्रीमी बीफ स्पैगेटी। इससे पहले मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की थी वो क्रीमी चिकन पास्ता था, क्रीमी चिकन मैकरोनी था। तो बीफ के साथ जो है ना, क्रीमी बीफ के साथ स्पैगेटी की जो रेसिपी है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर करूँगी और ये इतनी टेस्टी बनती है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और झटपट से बनके तैयार होती है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक लार्ज साइज़ की प्याज ले ली है, उसको मैंने बारीक काट लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है। उसको मैंने फ्राई होने रख दिया है 1 टेबल स्पून जो है ना ऑयल गरम करके, ठीक है। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है। उसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। अच्छा, मैं बीफ में बना रही हूँ, आप चाहे तो चिकन में भी बना सकते हैं। तो बीफ का लिया है मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब, और इसकी बोटियाँ को ना एक ही शेप में मैंने कट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसको हम भूनेंगे प्याज और अदरक लहसुन के साथ। अदरक लहसुन लिया था मैंने 2 खाने के चम्मच, ठीक है। इनको हम भूनते जाएंगे, मीडियम आंच पे हमें सारा काम करना है। मसाले डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे आधा टीस्पून। अच्छा, टिक्का मसाला मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है, आप बारबेक्यू मसाला है तो वो डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप चाट का मसाला भी डाल सकते हैं। लेकिन टिक्का मसाले के जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो आप जो है ये डाल दें तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच, ठीक है। ये डालने के बाद हम इसे चम्मच चलाते रहेंगे और भूनते जाएंगे। फिर हमने क्या करना है कि इसमें इतना पानी डालना है कि गोश्त और मसाला जो है ना ये दोनों एक साथ पक जाए, मसाला जो है अच्छे तरीके से गोश्त पे कवर हो जाए। बस इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक गोश्त अच्छे तरीके से पक ना जाए। अच्छा, गोश्त कंप्लीट पक गया है और देखिए मसाला भी अच्छे तरीके से भुन गया है। अब उसमें डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 खाने का चम्मच, रेड चिल्ली सॉस डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच, ऑयस्टर सॉस डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। अच्छा, ऑयस्टर सॉस से ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, अगर ये हुए तो आप डाल दिए, और नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें बिल्कुल लास्ट में तो चूल्हा बंद करने का टाइम हुआ ना, जब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च मैंने एक ली थी लार्ज साइज़ की, और उसको मैंने इस तरह से शेप में काट लिया था। आँच को आपने स्लो नहीं करना है, मीडियम आँच पे ये सारा काम करें। बस शिमला मिर्च डालने के बाद जो है बस 1-2 चम्मच चलाते ही आप चूल्हा बंद कर दें। शिमला मिर्च डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब एक बर्तन गरम करके गरम करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और उसमें मैं डालूँगी आधा टीस्पून लहसुन पेस्ट, ठीक है। इसको फ्राई कर लिया अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली टमाटर पेस्ट की, ये वही वाला पेस्ट है जो मैं आपको बताया था, मैं इसको स्टॉक करती हूँ। प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें मिलाकर मैं इसे बनाती हूँ, ठीक है। इसका लिंक मैं लगा दूँगी जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक आधा टीस्पून, काली मिर्च पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून। तो इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे से पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगी क्रीम। ये जो आप क्रीम देख रहे हैं ना, ये मैंने घर में जब दूध बॉयल करते हैं उस पर जो मलाई आ जाती है ना, उसको जमा करके बनाई है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना होता आपने, बस इसको मिक्स करके बीटर से अच्छे तरीके से रख लें, तो ये बिल्कुल आपको ना बाज़ार जैसी क्रीम लगेगी, फ्लेवर भी बिल्कुल वही लगेगा। और आप देखें घर में आराम से आप जो दूध बॉयल करते हैं उसमें मिलाई आ जाती है, उससे आप ये क्रीम आराम से बना सकते हैं। बाज़ार की महंगी क्रीम का डब्बा बिल्कुल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने डाला है इसमें तकरीबन 1 प्याली भर के, जो कि हमारी स्पैगेटी ज़्यादा थी। इसको हम अच्छे तरीके से अब मीडियम आंच पर ना मिक्स करेंगे। तो इस वाइट सॉस में ना हमने बिल्कुल भी ना मैदा यूज़ नहीं किया, और देखिए कितनी झटपट से वाइट सॉस बन के तैयार हो गई। इसमें मैं स्पैगेटी मिक्स करती जाऊँगी, और उसके बाद चिकन जो हमने तैयार की थी वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखा आपने कितनी झटपट से बनके तैयार हो गई है क्रीमी बीफ स्पैगेटी। इसे आप पास्ता और मैकरोनी में भी बिल्कुल इसी स्टाइल में बना सकते हैं जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है। और हमने लो बजट में सिर्फ क्रीमी सॉस बनाई है, वाइट सॉस, ठीक है। इसमें हमने चीज़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा होता है। आप चाहे इसे पास्ता में बनाएं
میکرونی میں بنائیں یا اسپیگیٹی میں بنائیں، جیسے بھی بنائیں آپ چیز کے بغیر وائٹ سوس اس طریقے سے بنائیں، اور پھر دیکھیں آپ کے گھر میں سب کو یہ بہت پسند آنے والی ہے۔ تو امید ہے آج کی ریسیپی، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر آئیں گے نئی ریسیپی، نئی ویڈیو، نئے ولاگس لے کے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔